धन्यवाद प्रभु जी इस वक्त के लिए। महान परमेश्वर प्रभु जी, कल शाम से जो हमने शुरू किया, आज इस वक्त में प्रभु जी उस चीज की पूर्णाहुति है। और जो भाई तेरी सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं, जो अपने मिशन क्षेत्र में जाएंगे प्रभु जी, उनके संग साथ को ले। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से तू उन्हें घेर करके रख प्रभु जी, और अपने छत्र छाया में रख, अपनी सुरक्षा में रख। विशेष करके आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं, वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मुझे अपने क्रूस के पीछे छुपा, और प्रभु जी ऐसा होने दे कि तेरे महिमा के लिए सब कार्य होने पाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। वास्तव में हम लोग कल शाम से कंटिन्यू किए हुए हैं, और हम तो विषय लगभग वही रखे हैं। कल शाम को हम लोग देख रहे थे, आप में से अधिकांश लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे। हम लोग देख रहे थे कल शाम को मिशन फील्ड एंड मिशनरी। सही बोल रहे हैं? मिशन फील्ड और मिशनरी कल शाम को देखे थे। हमारे सेवा का क्षेत्र, और उस सेवा के क्षेत्र में जो मिशनरी जाता है, जो वो मिशन पूरा करता है, उसके बारे में देख रहे थे। आज इस चीज को हम एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर आप जाएंगे तो वहां पर प्रभु के सेवक के लिए कुछ है बातें जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्रकाशित वाक्य बाइबल की सबसे आखिरी किताब, अंग्रेजी में सर्वेंट शब्द लिखा है। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? सर्वेंट। लेकिन वो अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। ग्रीक में जो शब्द है वो है डुलोस। डुलोस जो शब्द है उसका मतलब होता है दास, गुलाम। प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर ओरिजिनल भाषा में देखने जाएंगे तो डुलोस शब्द है जिसका मतलब होता है दास। दास यानी गुलाम। दास समझते हैं कि नहीं? हाँ, जो खरीदा हुआ गुलाम होता था पहले के जमाने में ना, हाँ, वो शब्द है। और प्रकाशित वाक्य किताब में कम से कम 14 बार ये शब्द है। आज हम जो बात कर रहे हैं थोड़ा सीरियस बात है। स्पेशली जो लोग सेवकाई कर रहा है उन लोग से हम बात करना चाहेंगे। बाकी लोग के लिए भी, अगर आप प्रभु की सेवा में हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो आपके लिए भी है, वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। प्रकाशित वाक्य में ये डुलोस शब्द जो है 14 बार आया है, 14 टाइम्स। और 14 बार में से 11 बार साफ साफ लिखा हुआ है सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास। 11 बार है साफ साफ। 14 बार तो आया है, 11 बार साफ साफ लिखा है परमेश्वर के दास या सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के दास। जितना समय परमिट करे उसमें से हम कुछ निकाल के आपके सामने में रखना चाहेंगे। अगर आप परमेश्वर के दास हैं ना, अगर, तो पहली बात, आप प्रकाशित वाक्य किताब पहला अध्याय पहला पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय पहला पद, या 22 अध्याय का 6 पद। पहला अध्याय का पहला पद, 22 अध्याय का 6 पद, दोनों पद को पढ़ोगे। पढ़ो। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है, हाँ हाँ, दिखाए। अच्छा, और 22 का 6। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। हाँ, प्रभु ने, हाँ, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है, दिखाए। इसका मतलब क्या समझ में आता है? हम परमेश्वर के दास से संबंधित कुछ बात आपके सामने में करना जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के दास हैं तो आपसे संबंधित एक बात होगी, दुनिया को जो बात प्रकट न भी किया जाए ना, आपके सामने वो बात परमेश्वर प्रकट करेगा। प्रगटीकरण परमेश्वर के दासों के लिए यह निहायत जरूरी है, लाजमी है। आप दोनों पद को पढ़ते हैं तो क्या नजर आता है? कि उनके सामने में परमेश्वर गुप्त की बातों को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। आप अपने जीवन में तलाशिएगा और जांचिएगा।
अगर आप परमेश्वर के दास हैं, आपके जीवन में परमेश्वर गुप्त बातें प्रकट करेगा। वो बातें जो होने वाली हैं, दुनिया के सामने प्रकट नहीं करेगा। दुनिया को मालूम भले ना हो, लेकिन आपको मालूम होगा। पहली बात, अगर पहला पद देखे आप या 22:6 में देखे तो वहां रेवलेशन नजर आता है, प्रगटीकरण नजर आता है। बोलता है किसको दिखाने जा रहे हैं? अपने दासों को। पहला अध्याय का पहला पद में क्या शब्द है? अपने दासों को। है वही बात, वो बातें प्रकट करे या दिखाए। अगर तुम परमेश्वर के दास हो ना, तो तुम्हारे सामने में ना परमेश्वर गुप्त और भेद बातों को प्रकट करेगा। तुम वचन खोलोगे ना तो तुमको कुछ और नजर आएगा, बाकी दुनिया वही वचन पढ़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तुम पढ़ोगे तो तुमको कुछ अलग नजर आएगा। सारे लोग सामने में देख रहे हैं, चीजें कुछ नजर आ रही हैं, तुम देखोगे तुमको कुछ और नजर आएगा, बाकी लोग को वो चीज नजर नहीं आएगा। कल हम बताए क्या थे, एक मिशनरी फील्ड में जाने वाला मिशनरी जो होता है, उसका दर्शन, उसका नजर कैसा होता है? बाकी को पका खेत नजर नहीं आता है, लेकिन मिशनरी को पका खेत नजर आता है। कल हम यही चीज समझा रहे थे तुम लोगों को कि पहला चीज उसके लाइफ में यही होता है। ये होता कैसे है? ये बात उसको समझ में कैसे आती है? क्योंकि वो परमेश्वर का दास है ना। तो अगर परमेश्वर का दास है तो परमेश्वर उसके सामने में चीजों को प्रकट करेगा। हम देखो मजाक की बात नहीं कर रहे हैं। देखो मरकुस 4:34 में क्या लिखता है? वहां लिखता है कि प्रभु सारे लोगों से किस में बात करता था? दृष्टांतों में बात करता था। मरकुस 4:34 ये लिखा हुआ पढ़ो, क्या लिखा हुआ है मरकुस 4:34 में? प्रभु सारे लोगों से दृष्टांत में बात करता था, दुनिया से। समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे। पढ़ो, यही लिखा हुआ है ना। प्रभु और बिना दृष्टांत कहे हाँ और उससे कुछ भी नहीं कहता था सारे लोगों से। तो लोग को समझ में आता था, नहीं समझ में आता था। आगे, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। अपने दास के सामने भविष्यद्वक्ताओं की किताब में क्या लिखता है? प्रभु अपने दास से कुछ भी छिपा के नहीं रख छोड़ेगा, हर चीज अपने दासों के सामने क्या करता है? प्रकट करेगा। तो ये पहला गुण आपके जीवन में आना चाहिए, पहला चीज आपके लाइफ में आएगा। अगर परमेश्वर के आप दास हैं तो आपके जीवन में पहला बात आएगा, आपके सामने में भेद की बात और गुप्त बात प्रकट होगी। हम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। यही बाइबल आप पढ़ेंगे ना, यही बाइबल जब आप खोलेंगे तो आपको कुछ अलग नजर आएगा, बाकी दुनिया पढ़ेगी, उनको वो चीज समझ में नहीं आएगा। हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक टॉपिक के ऊपर में हम 4-5 मिनट से ज्यादा लेना नहीं चाहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकेंगे। पूरा 14 तो नहीं हो पाएगा। 14 पहला अध्याय का पहला पद को फिर से पढ़। पहला था क्या? हाँ, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला चीज उसमें क्या देखे? रेवलेशन, प्रगटीकरण, कि परमेश्वर गुप्त बातों को अपने दास के सामने क्या करता है? प्रकट करता है। दूसरे बार फिर पढ़ो पहला पद, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। मेरे साथ बाइबल पढ़ते हैं तो स्थिर करके पढ़िएगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को। ओ रुको, अपने दासों। अपने का मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी। परमेश्वर के दास परमेश्वर के पोजीशन होते हैं। पोजीशन समझते हो? पोजीशन का मतलब उसके अधिकार में। जैसे प्रॉपर्टी, जैसे तेरा स्कूटी है ना भाई, तो तेरा पोजीशन में है। तेरा घर है तो तेरे अधिकार में है, तेरे पोजीशन में है। जैसे जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ जाता तो क्या बोलते हैं? डेविल पोजीशन हो गया, यानी उसके ऊपर में कौन अधिकार जमा लिया है? दुष्ट आत्मा। बोलते हैं ना डेविल पोजेस्ट। डेविल पोजेस्ट का मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर में दुष्ट आत्मा सवार हो गया और दुष्ट आत्मा उसको क्या कर लिया है? अब जकड़ लिया है। आप लोग सारे लोग ना, जो लोग परमेश्वर के दास हैं ना, वो परमेश्वर के कैसे दास हैं? खरीदे हुए दास, अपने दास, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। व्यवस्था विवरण की किताब और निर्गमन की किताब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है? तुम परमेश्वर की क्या हो? निज संपत्ति। निज संपत्ति का मतलब क्या होता है? ये तेरा घर है, क्या बोलता है? हमारा घर है। नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। कैसा बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलते हैं रे? हमारा घर है। बाप रे बाप। तो वैसे ही तुम परमेश्वर का ना पर्सनल प्रॉपर्टी हो सर। अब सुन निर्मल कर,
तेरा स्कूटर को भी जा करके हम पेचकस लेकर के चाहे सुआ लेकर के ऐसे ऐसे भूकेंगे तो तुम क्या करेगा? भड़क जाएगा कि नहीं? मौका लगा तो हमको दे देगा, हाँ या ना? हाँ ना? सही बोल रहे हैं? तो तुमको कोई छू देगा तो परमेश्वर क्या करेगा बताओ? अरे समझो, तुम परमेश्वर के अपनी संपत्ति हो। पहला पत्रस 2:9 पढ़ो तो क्या लिखा है? पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा? सबको मालूम है वाला, हम फटाफट पार करेंगे, केवल कुछ बिंदु रख दे रहे हैं सामने। क्या लिखा हुआ है? तुम एक चुना हुआ वंश। ए भाई, तू चुना हुआ वंश है। तेरा बाप कौन है मालूम? कौन है तेरा बाप? परमेश्वर। तेरा वंश बदल गया है, तेरा जीन्स बदल गया है। यहां जितना लोग बैठा है, तुम्हारा जीन्स बदल गया है। तुम्हारे पिता का नाम अब कौन है? परमेश्वर। तुम चुना हुआ वंश हो, परमेश्वर के वंश में आप आ गए हो, उसके संतान हो गए हो। और राजपदधारी पढ़, अधूरा नहीं पढ़ना, राजपदधारी याजकों का समाज। तुम परमेश्वर के ऐसे दास हो जो राजाओं की मानंद परमेश्वर की सेवा करे। तुम याजक हो, सेवा करने के लिए हो, लेकिन तुम रॉयल प्रीस्ट हो। रॉयल प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? तुमको पदवी जो है ना, वो राजा की पदवी है। परमेश्वर महाराजा, समझे? और तुम लोग उसके अंडर में छोटे छोटे राजा। अरे भाई, बड़का होता है ना महाराजा, उसके अंडर में गवर्नर होते हैं ना चारों तरफ, जो हर जगह को, हर प्रांत को देखते हैं। तो परमेश्वर के दास का मतलब ये होता है, तुम परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, यू आर पोजेशन ऑफ गॉड। का है? आपका क्रिएशन वो किया है, आपका सृष्टि वो किया है। कैसा सृष्टि? नया सृष्टि। आपकी नई सृष्टि करने के अलावा क्या किया? वो आपको बुलाया अपने में, और आपको कैसे किया है? खरीद लिया है। कौन चीज से खरीदा है? अपने लहू से। पत्रस की पत्री में क्या लिखा हुआ है? हाँ, पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 नोट कर लीजिए, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद में क्या लिखता है? कि तुम जो हो प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या किए गए हो? खरीदे गए हो। तो अगर हमको खरीद लिया है वो प्रभु, तो हम लोग उसके कौन है? पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। तो परमेश्वर के दास परमेश्वर के क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? निजी संपत्ति हो, मतलब तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम ही परमेश्वर के हो। कितनी बड़ी बात है अगर हम परमेश्वर की निजी संपत्ति हैं। समझ में आ रहा मेरा बात? पर्सनल प्रॉपर्टी। हमर है जो बोलते हैं ना, जैसे तुम्हारा बच्चा है उसको बोलते हो ना, कोई छू देगा तुम्हारा बच्चा को तो, और उसका देखभाल कैसे करते हो? अपना संपत्ति का। तो परमेश्वर की आप पर्सनल प्रॉपर्टी हो, यू आर द पोजेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास के लिए दूसरी बात है, पूरा 14 बात तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम 8-10 जितना भी देख सकेंगे लिमिटेड टाइम में उतना जरूर देखेंगे, ठीक है? तीसरी बात देखिए, प्रकाशित वाक्य की ही किताब, मैंने आधिकारिक संपत्ति हम लोग परमेश्वर की पोजीशन है। तो पहला था परमेश्वर प्रकट करता है अपने दासों के सामने, दूसरा वो उसकी संपत्ति होते हैं। तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 पद, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकाशित वाक्य 2:20 पढ़ो। परमेश्वर के दासों के साथ संबंधित और क्या होता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, हाँ, कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। सुनो गौर से, इजेबेल को अपने बीच में मत रहने देना। अभी हम कुछ बोलने जा रहे हैं, आगे पढ़ो। जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है, हाँ हाँ, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। गौर से सुनना, मेरे किसको? मेरे चुने हुए, शब्द देखो, मेरे चुने हुए दासों को। दासों के साथ में एक प्रॉब्लम होता है, गौर से सुनिएगा। परमेश्वर के दासों के साथ एक प्रॉब्लम होता है, उन लोग कुछ ना गड़बड़ की चीज ना अपने साथ में रखे ही रहता है। जैसे यहां पर दासों के बारे में बोला, क्या वो किसको अपने पास रखे हुए है? इजेबेल नाम की भविष्यद्वक्तिन को। इजेबेल कौन थी? राजा अहाब की पत्नी।
अब आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल नहीं मालूम है, तो अभी पूरा डिटेल बताएंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इतने ही जान लीजिएगा कि राजा अहाब, इसराइल का राजा था अहाब, उसकी वाइफ का नाम था इजबेल। वो सिदोन के राजा की बेटी थी और वो आकर के इसराइल में मूर्ति पूजा शुरू करवाई और पूरे इसराइल समाज को बर्बाद कर दी। एलिया को काटने के लिए दौड़ाई, सब कुछ की और पूरे बाल देवता की उपासना करती थी। तो वो प्रतिरूप है ऐसे लोगों का जो परमेश्वर के विरुद्ध रहते हैं। परमेश्वर के सेवकों के, दासों के साथ में एक प्रॉब्लम रहता है, उन लोग ना बहुत दफे इजबेल को अपने पास रहने देते हैं। तो लाइफ में क्या होता है मालूम है? 2 चीज आएगा, गौर से सुनना। नंबर 1 ऑपोजिशन, नंबर 2 सिडक्शन। इजबेल वहां रहेगी तो 2 काम करेगी। ऑपोजिशन का मतलब होता है विरोध और सिडक्शन का मतलब होता है लालच देना। समझा ना? भरमाना, सिडक्शन। हाँ, सिडक्शन, भरमाना और विरोध, 2 चीज आएगा। सुनो गौर से, अगर आप परमेश्वर का दास हो, तुम लोग बैठ जाओ शांति से, लोगों का ध्यान भटक जाता है। परमेश्वर के दासों के साथ में प्रॉब्लम यह होता है, उनके जीवन में 2 चीज हमेशा रहता है। नंबर 1 विरोध रहेगा हमेशा। इजबेल हमेशा एलिया का विरोध में रही, कटवाने के लिए दौड़ाती थी। वो भाग गया कहां? सिदोन में सारपत की विधवा के यहां जाकर रहता था। काहे? इजबेल उसको कटवाने वाली थी, एलिया नबी को। चारों तरफ आदेश दे दी थी, पकड़ के लाओ, उसको काटना है। तो विरोध रहेगा। और दूसरा क्या करते हैं वो लोग? भरमाते हैं या ललचाते हैं। अब बोलोगे क्या बात बोल रहे हो? गौर से सुनना। जो शैतान के तरफ है, जो शैतान के लोग हैं, उनके लिए शैतान को ताकत लगाने का जरूरत नहीं। काहे? कोई लोग तो शैतान के हैं, लेकिन वो लोग, जो लोग प्रभु के हैं और दूसरों को प्रभु में ला रहे हैं, ऐसे लोगों के पीछे शैतान ज्यादा जोर से पड़ता है और उनके लिए 2 चीज तो जरूर करता है। नंबर 1 विरोध हमेशा होगा। नंबर 2 सिडक्शन बोलते हैं, ललचाना या लाले देना। सिडक्शन कोई तो लाइव है, नहीं तो हम तुमको समझाते हैं सिडक्शन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ललचाना समझते हो, भरमाना समझते हो, सिडक्शन का मतलब क्या होता है? सिड्यूस करना। समझ में आता है? समझाने की कोशिश करें। जैसे सिनेमा में जिस किस्म का, या टीवी वीवी में देखना, जिस किस्म का ड्रेस पहन करके लड़कियां आती हैं, काहे के लिए पहनती हैं? अब समझ में आ गया? हाँ, अब समझ में आ गया। दैट इज कॉल्ड सिडक्शन। कि वो गंदी भावनाओं को जागृत करें, लालसा को जागृत करें। समझ में आता है? सिडक्शन का मतलब होता है एक किस्म का लालच देना, एक किस्म का ललचाना, भरमाना। अब बोलोगे कि क्या ऐसा नहीं होता है? परमेश्वर के लोग के साथ में ऐसा कैसे होगा? सुनो, यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, उसके बाद में जंगल में गया, 40 दिन 40 रात निराहार रहा। उसके बाद क्या हुआ? शैतान आया, 40 दिन 40 रात ना खाया था ना पिया था। यीशु मसीह आया, पहला नंबर में क्या किया? रोटी का लालच। याद है? याद है? याद है? मत्ती का 4 अध्याय 1 पद से 9 पद पढ़ना। पहला लालच कौन चीज का दिया? रोटी का लालच दिया। बोला 40 दिन से भूखा है, तुम तो परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर हो, बोलो पत्थर को रोटी बन जाएगा। बन जाएगा। क्या कर रहा था वो शैतान? और क्या कि चढ़ा दे और ये अपना पावर लगा दे। खत्म। यीशु मसीह उस टाइम में फिर शैतान के फंदे में पड़ जाते। उसके बाद में क्या किया है? उसके बाद में ले गया, क्या बोलते हैं, ऊपर में, ठीक है। अब बोला कि यहां से अपने आप को गिरा दो। और तुम तो परमेश्वर के संतान हो, स्वर्गदूत आएगा तुमको गोद में ले लेगा, तुमको तो कुछ नहीं होगा। फिर उसका अहम को चैलेंज कर रहा है। फिर तीसरा बार में ले गया पहाड़ के ऊपर, पूरा दुनिया का वैभव दिखाया। बोला आदम से हम पूरा दुनिया खरीद चुके हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? संसार के ऊपर में पूरा अख्तियार आदम को दिया गया था। उत्पत्ति का किताब पढ़ लीजिएगा, समझे। और आदम किसको बेच दिया? शैतान को। और परमेश्वर का अख्तियार छूट गया था। तब यीशु मसीह का लहू दे करके वो इस पृथ्वी को, लोगों को क्या किया? फिर से खरीदा है, दाम दे करके। ये अटॉनमेंट का सिद्धांत कोई पढ़ाता ही नहीं है। जब यीशु मसीह को बोला कि इस पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह क्या बोला? नहीं, तुमको नहीं दिया गया है। बोला था, पढ़ करके देखो, बोला था, पढ़ो ना,
बाइबल 4 अध्याय निकालो मत्ती का, पढ़ो जरा। बोलता है स्वर्ग और ये पृथ्वी, स्वर्ग नहीं, इस सारी पृथ्वी का वैभव और पृथ्वी का सारा धन संपत्ति का अधिकार किसको मिल गया है? बोले हमको मिला है। और वो किससे ले लिया था? आदम से। बोला था ना यीशु मसीह, उसको क्या बोला? ये बोला कि नहीं तुमको नहीं मिला है, वो तो मेरा है। यीशु मसीह बोला था नहीं। काहे जानते हैं? हकीकत में उस वक्त तक लहू से दाम दे करके वो चीजों को खरीदा नहीं था। वो जब लहू से दाम दे दिया ना, तब पूरी कुंजी किसके हाथ में आ गई? फिर से लौट करके मृत्यु की कुंजी किसके हाथ में थी? शैतान के हाथ में। तो वो कुंजी भी, मृत्यु का भी कुंजी किससे लेना था? शैतान से लेना था। समझ में आ रहा? पढ़ो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 8वां 9वां पद के आसपास में होगा, देखो ना। तीसरा परीक्षा। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ जी। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर हाँ। उससे कहा, हाँ। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, हाँ। तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह क्या बोला? तब यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे शैतान दूर हो जा। यीशु मसीह बोला कि नहीं, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है? बोला था? नहीं बोला था। काहे मालूम है? इनफैक्ट आदम को दिया था पृथ्वी के सारे चीजों का अधिकार, और आदम वो अधिकार किसको बेच दिया था? शैतान को। इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा कि वो अधिकार को क्या करे? वापस प्राप्त करे। बेटा बहुत गंभीर चीज है, याद रखना। यीशु मसीह को अगर वो शैतान नहीं छोड़ा। अच्छा आगे क्या लिखा है? और शैतान कुछ देर के लिए उसके पढ़ 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 पढ़। तब तू अपने परमेश्वर, हाँ, वो बोलता मेरे पास चले जा, चले जा बोलता है। उसके बाद क्या लिखा है? शैतान उसके पास से चला गया। चला गया लिखा है। और देखो स्वर्गदूत आकर, अच्छा ये मत्ती में पढ़ रही है ना, लूका में क्या लिखा है? लूका में पढ़। हमको बाइबल देगी, हम निकाल के दे दें फटाक से। लूका में देख, शैतान उसके पास से गया। लूका में देख क्या बोलता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा, जब मेरे पास से चला जा। हाँ अब शैतान सब परीक्षा कर चुका। हाँ। अब कुछ समय है पद बोलो। लूका रचित सुसमाचार 4:13। 4:13 नोट कर लो। लूका 4:13। तब शैतान कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय का मतलब, कुछ समय का मतलब क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए। फिर आया, फिर परीक्षा शुरू। यानी जब तक जिंदा रहोगे ना, तुम्हारे पीछे पड़े रहेगा। प्रभु के दासों के लिए यह लाजमी है कि शैतान उनका विरोध करे, नंबर 1। नंबर 2, उनको भरमाए या लालच दे, कोई चीज का लालच देकर उनको पाप में गिराने का कोशिश करे। तो पहली बात थी, आपके सामने प्रगटीकरण होगा दासों के सामने। दूसरी बात, आप परमेश्वर के अधिकार की संपत्ति हैं। तीसरी बात क्या है आपके साथ में? जीवन में आपके हमेशा क्या रहेगा? विरोध और भरमाना जाना या लालच हमेशा देगा। अगली बात, प्रकाशित वाक्य में चले आओ, 7 अध्याय 3 पद। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 3 पद। दासों के साथ में और क्या होना है? और क्या बात है दासों के साथ? हाँ, प्रकाशित वाक्य 7:3, जल्दी करना। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, हाँ, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। अब सुनो, प्रिजर्वेशन होगा दासों के साथ, उनको बचाए रखा जाएगा। अगर सारे लोगों को विनाश करना है ना, तो अपने लोगों को क्या करेगा? पहले अपने दासों के माथे पर क्या लगाएगा? मुहर लगाएगा। इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। जानते हो हम लोग ऊपर मुहर कौन चीज से लगाया जाता है? दासों के लिए क्या है? उनके माथे पे क्या लगेगा? मुहर। उनको बचाया जाएगा, तब बाकी चीजों को नाश किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देखो बात को समझना, जब सदोम और मोरा को नाश करना था तो क्या किया? जब तक लूत को बाहर नहीं निकाला, लूत के परिवार को बाहर नहीं निकाला, तब तक सदोम और मोरा को नाश नहीं किया। वो बचाएगा, वो सुरक्षा देगा। माथे पे क्या करेगा? मुहर लगाएगा। हम लोग का माथे पे मुहर कौन चीज का लगता है? हैं निर्मल कर, हैं मालूम है? यस, इफिसी 4:30 में लिखा हुआ है, हमारे माथे पे मुहर, छाप, सील कौन चीज से होता है? पवित्र आत्मा से होता है। और वो हर एक दास के ऊपर में सील मारता है। वो पवित्र आत्मा का मुहर या छाप मार देता है, तब उसको ना छुआ नहीं जा सकता है। वो क्या होता है मालूम? सेफ्टी, सिक्योरिटी का घेरा होता है। सेफ्टी
और सिक्योरिटी का घेरा होता है, सुरक्षा का और बचाव का आपके ऊपर में क्या कर देता है, वो घेरा लगा देता है। उसको कोई फिर उसके बाद में हानि नहीं पहुंचा सकता है। देखो तुम लोग क्या बोलते हैं, यहां टेलीकास्ट में तकलीफ हो रही है क्या? लाइट तो नहीं है, लेकिन उसको देख लो, वो तो ठीक है ना। हाँ, बस आवाज जाना चाहिए, छोड़ दो और कुछ मत करो। तो चौथी बात दासों के साथ क्या होगी? दासों के ऊपर में ना माथे पे क्या लगेगा? मुहर या सील। अब उसकी संतान है ना, कौन अपना बच्चा को मैंने कि असुरक्षित छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ सकता। तो क्या करता है? माथा में क्या लगा देता है? सील, छाप लगा देता है। यह चौथी बात है। आइए पांचवी बात को देखें, प्रकाशित वाक्य 10:7। हम एक्चुअली समय के चलते हड़बड़ कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 10वां अध्याय और 7वां पद। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर हाँ होने वाले शब्द के दिनों में हाँ परमेश्वर का गुप्त मनोरथ और सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया हाँ, पूरा होगा। गौर से सुनना। परमेश्वर अपने दासों को कुछ बोल दिया है, कोई वायदा कर दिया है, तो वो पूरा होगा। कंप्लीशन। दासों के साथ में परमेश्वर के जो दास हैं उन लोगों के लिए एक बात है, उनके जीवन में जो परमेश्वर बोल दिया, परमेश्वर का जो गुप्त मनोरथ है, तो वो पूरा हो के रहेगा। कोई उसको मिटा नहीं सकता है। सूरज टल जाए, तारागण टल जाए, पृथ्वी टल जाए, आकाश टल जाए, लेकिन परमेश्वर के दासों के प्रति जो परमेश्वर बोल दिया है, जो उसका मनोरथ है, वो मनोरथ यानी मन की इच्छा, परमेश्वर जो जो बोल दिया उसके बारे में, वो सारा चीज पूरा होगा, अधूरा नहीं रह सकता। हम लोग क्या गाते हैं? उसका हर एक वायदा, हाँ आगे बोलो, उसका हर एक वादा। अरे गाना का पूरा लाइन बोलो भाई। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका। हालेलुया। ये बात है, परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखता है कि परमेश्वर अगर वायदा कर दिया अपने दासों से, तो वो 7वां स्वर्गदूत का तुरही आखिरी है ना, उसके पहले वो मनोरथ को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। ये बात आप हमेशा जानिएगा। जानते हैं फिलिप्पी को पत्री में एक वर्ष लिखता है, बोलता है परमेश्वर ने जो कार्य, तुम्हारे उद्धार का कार्य तुम्हारे अंदर में शुरू किया है, उसको मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। फिलिप्पी को पत्री में लिखता है कि परमेश्वर ने जो भला काम, उद्धार का कार्य तुम्हारे अंदर में शुरू किया है, उसको वो मसीह के दिन तक में क्या कर देगा? पूरा कर देगा। हमारे उद्धार के कार्य को क्या बोलता है? पूरा करते चले जाओ। और जो पूरा करने में सहायता करता है वो प्रभु करता है। तो क्या है, आपके जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा, आपके जीवन में परमेश्वर का वादा पूरा होगा। सो अभी तक में हम लोग कितनी बात देखे? 5 बात देखे। पहली बात, परमेश्वर के दास के साथ में क्या होगा? प्रगटीकरण होगा, वो गुप्त बातों को प्रकट करेगा। दूसरी बात, वो परमेश्वर के क्या बनते हैं? निज संपत्ति, उसके पोजीशन में आ जाते हैं। तीसरी बात, जीवन में विरोध जरूर होगा और लालच जरूर आएगा, वो गारंटेड है। फंसे तो फंसे, नहीं फंसे तो नहीं फंसे, वो तो आपके ऊपर। चौथी बात, यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को छोड़ने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, चौथी बात है, वो हमको क्या करेगा? सील करेगा, मुहर लगाएगा, बचाए रखेगा, सुरक्षित करेगा, पवित्र आत्मा का छाप। और 5वीं बात हम लोगों ने क्या देखा? अगर वायदा कर दिया है तो वायदा क्या होगा? पूरा होगा। समय करीब करीब हम लोगों ने 30 मिनट लिया है, हम 50 से 60 मिनट का टाइमिंग हम लोग लेके चले हैं। देखते हैं और भी 2 4 5 बात और देखते हैं। अगली बात देखिए, यही प्रकाशित वाक्य की किताब में 11वां अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य 18 पद देखिए। 11वां अध्याय और उसका 18 पद। जातियों ने क्रोध किया। एक मिनट बेटा, थोड़ा जोर से पढ़ना। जातियों ने क्रोध किया, जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। आगे, और वह समय आ पहुंचा है
और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। अच्छा, आगे। और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को हाँ और उन छोटे बड़ों को हाँ जो तेरे नाम से डरते हैं हाँ। बदला दिया जाए। अगला चीज है आपके लिए कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड। मुआवजा और पारितोषक, रिवॉर्ड मिले आपको और मुआवजा मिले। ये दासों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए निश्चित किया हुआ है कि आपको क्या मिलना है। इंग्लिश में लिखा है रिवॉर्ड, ठीक है, प्रतिफल। क्या बोलेंगे उसको, कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? जैसे सरकार अभी रोड बना रही है, तो रोड बना रही है तो उसमें क्या हो गया, आपका जमीन पड़ गया, तो आपका जमीन पड़ गया तो क्या होता है, सरकार क्या देती है, मुआवजा देती है, कंपनसेशन। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, जितना है उसका 100 गुना बोलता है लौटेगा। यही ना बोलता है, तुम थोड़े में अगर विश्वास योग्य रह गए और तुम्हारा इतना सा गया तो उसका 100 गुना तुमको मिलेगा। तो ये याद रखना, परमेश्वर के दासों के लिए एक चीज और है। हाँ, जिनको नींद आ रही है तो हम एक बात आपको बोल देना चाह रहे हैं कि हम जो बात आज कर रहे हैं विशेष करके उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों के मन में लालसा है परमेश्वर का कुछ करने का। जो लोग अपने आप को परमेश्वर का सेवक समझते हैं, दास समझते हैं, दासी समझते हैं, उन लोग के लिए बात कर रहे हैं। बाकी लोग के लिए आज बात नहीं है। आप एक बात याद रखिएगा, यू विल गेट योर रिवॉर्ड। आपको आपका प्रतिफल मिलेगा, वो कभी भी नहीं चुकेगा। देखिए, हम एक बात आपको बोल देना चाहते हैं, परमेश्वर के पास में ना वो आंखें हैं जो तुम्हारे दिल में देखता है। समझ में आता है ना कि तुम अपने दिल से कौन सा काम परमेश्वर के लिए किए हो, तुम दिल से परमेश्वर के लिए क्या बलिदान किए हो, क्या सेवा किए हो तुम। हम बता रहे हैं, दुनिया के देखने में ना आए, परमेश्वर के नजर में क्या होता है, पड़ जाता है। एक औरत 2 दमड़ी डाल रही थी, याद है? बाकी लोग रुपया के रुपया बोझ रहा था, लेकिन तारीफ परमेश्वर किसका दिया था? सीला 2 दमड़ी वाली का। वो देखता है, उसके पास ऐसी आंख है जो तुम्हारे मन के अंदर देखता है। क्या बोलता है मालूम? एक कटोरा ठंडा पानी पिला दो ना बेटा, उसका भी प्रतिफल नहीं खोओगे। यही बोला है ना, याद है कि नहीं? यीशु मसीह अपना मुंह से बोला कि तुम अगर इन छोटे से छोटों में से किसी को भी मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा पानी पिला दोगे तो अपना प्रतिफल नहीं खोगे। मतलब क्या है? मेरा परमेश्वर अपने दासों के लिए हमेशा क्या मान करके रखिए, प्रतिफल रखा हुआ है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको आपका प्रतिफल मिलेगा, आप कुछ भी नहीं खोइएगा। इसलिए आज अगर आप कुछ परमेश्वर में बोते हैं, कुछ परमेश्वर में लगाते हैं, तो यह मत समझिएगा कि आपका बर्बाद हो गया, आपको उसका 100 गुना मिलेगा। हम तो ये चीज देखे हैं कि जितना दिया परमेश्वर उससे ज्यादा लौटा दिया। ये 6वीं बात थी। नोट कर रहे हैं आप लोग ना, स्पेशली जो लोग मिशन फील्ड में जा रहे हैं। अगली बात अपने परमेश्वर अपने दासों के लिए क्या करेगा। 15 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय, उसका 3रा पद देखो। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय, उसका 3रा पद। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत हाँ और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हाँ। तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, हाँ। तेरी चाल ठीक और सच्ची है। चलो पढ़ तो लिए, समझ में क्या आया बताइए, क्या समझ में आया? यहां पढ़े ना वर्ष, हम बोल रहे यहां पर कुछ है परमेश्वर के दासों के लिए। क्या समझ में आया? स्वर्ग में गाना मूसा का गाया जा रहा है मैडम, और उस मूसा के लिए नाम है परमेश्वर का दास मूसा। देखिए वहां इसको बोलते हैं मान्यता, रिकॉग्निशन, कि आपका बनाया हुआ गाना। गाना किसका बनाया हुआ था? मूसा का। गा कहां रहा है लोग? स्वर्ग में। स्वर्ग में परमेश्वर आपका बनाया हुआ गाना को मान्यता दे दिया। यहां जितना ढंचिक करना है ना, कुछ नहीं होगा। इन परमेश्वर का दास है ना, तो उसका बनाया हुआ गाना को स्वर्ग में गाता है आदमी। देखो 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 क्या लिखा हुआ। किसका गीत गा रहे थे? मूसा का गीत गा रहे हैं।
कौन है मूसा? बोले परमेश्वर का दास मूसा का गीत गा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? मान्यता। परमेश्वर के दासों को ना मान्यता कौन देता है मालूम? रिकॉग्निशन कौन देता है मालूम? परमेश्वर। जैसे स्कूल चलता है तो स्कूल को सरकार मान्यता देती है तो स्कूल चलेगा, नहीं तो उसका सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। कॉलेज चलता है तो कॉलेज का को मान्यता कौन देती है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर वो मान्यता नहीं देगी ना तो कॉलेज का डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो वैसे ही जैसे ये नोट है, रुपया है ना, इसको रिकॉग्निशन मान्यता कौन दिया है? रिजर्व बैंक का गवर्नर। वहां पर लिखा है ना, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन, 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और उसका साइन है। इसको रिकॉग्नाइज कौन किया है? इसका वैलिडिटी, लीगल टेंडर कौन दिया है? गवर्नर। इसके चलते इसमें 500 रुपए की वैल्यू है, नहीं तो ये कागज का टुकड़ा, इसमें कुछ नहीं है। उस किस्म से मूसा का एक ठो गाना बनाया, और वो गाना को कौन था? मूसा। बोले परमेश्वर का दास। परमेश्वर के दास का गाना कहां हो रहा है? मान्यता कौन दे दिया? बोले यहां गाओ ये वाला गाना। प्रेज द लॉर्ड। अरे कितना बड़ा बात है। परमेश्वर अपने दासों के किए हुए कार्य को क्या दे देता है? मान्यता दे देता है, रिकॉग्निशन दे देता है। तुम कर दियो, जा। तुम पृथ्वी पे जो बांधो बंध जाएगा, जा जा जा। तुम बांध दिया ना, जा। मेरे तरफ से डिट्टो। तुम खोल दे रहा है स्वर्ग में, खोल दे, जा। पढ़े हो कि नहीं? तुम जो पृथ्वी पे बांध दो तो बंध जाए, स्वर्ग में खोल दो तो खुल जाए। जहां जो करना है कर लो। एलिया उसी चीज को उठाया। आकाश में बादल था, बोले बरसना मत, बरसना मत। बादल का पानी बांध दिया, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। हम बता रहे हैं परमेश्वर का सेवक भक्त दास लोग जो होता है ना, अगर वो कोई चीज मैंने कर दिया ना तो परमेश्वर उसके ऊपर क्या कर देता है मालूम? हाँ, छाप लगा देता है, मुहर लगा देता है, मान्यता दे देता है, रिकॉग्निशन। मूसा गाना गा रहा है, क्या गाना था ना? बहुत लोग गाना गाया है, बहुत लोग गाना बनाया है। कितने लोग का गाना स्वर्ग में गाया जाता है? अब बहुत लोग हमसे गुस्सा हो जाएगा, अभी देखना। हाँ, कमेंट में आएगा यूट्यूब में, हाँ, सारे लोगों का डिसलाइक। समझ में आया ना? लोगों को बुरा लगेगा ना। लेकिन हम बता रहे हैं परमेश्वर का दास के साथ में जो होता है ना काम सब, तो परमेश्वर उसके काम को क्या है, छोटा सा भी किया हुआ काम को क्या करता है? मान्यता दे देता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन मिलता है। चलो 7 बात हो गया, एक बात और देखते हैं, जल्दी जल्दी करो। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य, 19 अध्याय और 2 पद। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 2 पद। क्योंकि उसके ए बेटा, लोगों को खोल लेने दे। नहीं होगा तो नहीं पढ़े, नहीं करेंगे, कौन सी बड़ी बात, हम तो घड़ी देख रहे हैं। चलो। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। परमेश्वर के निर्णय सच्चे और ठीक हैं। आगे। उसने उस बड़ी वेश्या का, हाँ जो अपने व्यभिचार से हाँ पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, हाँ हाँ न्याय किया। आगे। और उसने अपने दासों के हाँ, लहू का बदला लिया है। रिट्रीब्यूशन। दासों के लिए क्या है? परमेश्वर के दासों के लिए उनके बदले में परमेश्वर जो है ना पलटा लेगा। पलटा लेगा, समझते हैं? अब जैसे वो छोटा बच्चा है, ठीक है ना, उसको कोई मार दिया, कुछ कर दिया, तब वो बच्चा तो बड़ा आदमी को मार नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो उसके बदले में उसका पलटा कौन लेगा? परमेश्वर बोलता है कि उस बड़ी वेश्या के विरुद्ध हम खड़े होते हैं और उसका न्याय करेंगे। हाँ, और अपने दासों का क्या देंगे? पलटा। इसको बोलते हैं रिट्रीब्यूशन, प्रतिकार, बदला या पलटा लेना। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर यह चाहता है कि हम लोग न्याय को अपने हाथ में न लें, हम लोग बदला न लें। क्या बोलता है? जो तुमसे बुरा भी करता है तो उसके साथ में तुम प्रेम करो। एक गाल में भी अगर मार दिया थप्पड़ तो दूसरा गाल भी दे दो, बोले ले भाई मार ले। बोले काहे? बोला तुम ये सब कर लो, इससे तुम उसके ऊपर में क्या डालते हो? उसका सर के ऊपर में अंगारा डालते हो। बोले क्या होगा?
कल के तारीख को हम जब नया सिंहासन पर बैठेंगे तो तुम्हारा एक झापड़ का बदला उसके ऊपर में आग डालेंगे, नरक का भट्ठा में बोले जलेगा। केवल तुम मत कुछ करो, तुम छोड़ दो, बदला लेने का काम मेरा। परमेश्वर अपने दासों का पलटा लेता है, ये याद रखेंगे। परमेश्वर अपने दासों का प्रतिकार करता है। आप लोग कई एक लोग होंगे यहां पर जो इस बात को महसूस किए होंगे, जितने लोगों ने आपकी बुराई की, कई एक लोगों का अभी से बर्बादी शुरू हो चुका है। हां ना, हो रहा है, बर्बादी शुरू है ना। कई एक लोग का यहां पर गवाही है, कई एक लोग का यहां पर गवाही है कि लोगों ने उनके साथ में बुरा किया, जान मारने तक को उतारू हो गए, किसी तरीके से बच गए, लेकिन परमेश्वर को जो बदला लेना था वो बदला ले लिया। आप मत लीजिए, परमेश्वर अपने दासों का क्या लेता है? पलटा लेता है। हम मजाक नहीं कर रहे, तुम्हारे विरुद्ध कोई कुछ कर देना तो तुम्हारा पलटा तुम्हारा परमेश्वर लेगा। तो 45 मिनट हो गया है, 8 बात हो गई है। दो तीन बात और देख लें। अच्छा, 2 चीज और, 10 कम से कम पूरा कर देते हैं। 5-7 मिनट में निकालते हैं, 2 बात और देख, 8 देख लिए। नोट कर लेना था, जानते हो, ऐसे यूट्यूब में मिल जाएगा तो दोबारा सुन सकते हो। हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा हमको। 19 अध्याय देखो तो प्रकाशित वाक्य, जब तक एक वचन को तोड़ करके एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, तब तक उसके अंदर का मजा थोड़ी मिलता है। निकालो 19 अध्याय का 5 पद देखो, प्रकाशित वाक्य 19 का 5, प्रकाशित वाक्य 19 का 5 पढ़ो। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्रिप्शन या एट्रीब्यूशन। एस्क्रिप्शन या एट्रीब्यूशन का मतलब होता है आरोपण। आरोपण का मतलब क्या होता है? बुरी चीज भी तुम्हारे ऊपर में आरोपित हो सकती है और भली चीज भी। परमेश्वर के दासों पर क्या आरोपण होता है मालूम है? हाँ, स्तुति और स्तुति और स्तुति और स्तुति। परमेश्वर के दासों के ऊपर में आरोपित क्या होता है, आरोपण क्या होता है, एट्रीब्यूशन क्या होता है, एस्क्रिप्शन क्या होता है? उन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज है, स्तुति। लेकिन कौन से दासों के लिए? सब दासों के लिए नहीं। पढ़ो फिर से, कौन से दासों के लिए? हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, भय मानने वाले दास। परमेश्वर के दासों में कुछ ऐसे दास भी हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। जो परमेश्वर से भय मानने वाले परमेश्वर के दास हैं, चाहे बड़े वाले दास या छोटे वाले दास, उन लोगों के लिए स्तुति शोभा देती है। और उनकी स्तुति के सिंहासन पर परमेश्वर क्या होता है? विराजमान होता है, सबके नहीं। हम एक छोटी सी बात बोले, दाऊद जब स्तुति करता था तो क्या होता था? दुष्ट आत्मा भाग जाता था। काहे दुष्ट आत्मा भागता कैसे था? हमको समझ में नहीं आता। दुष्ट आत्मा स्तुति करता था, गाना गाता था तो दुष्ट आत्मा भाग जाता था। तो कैसे भाग जाता था? इसलिए को परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाला था। जानते हो तो होता क्या था? उसके स्तुति के सिंहासन पर परमेश्वर का सिंहासन लग जाता था। और जहां परमेश्वर का सिंहासन लगा, शैतान वहां रहने वाला नहीं, वो भाग जाएगा दुष्ट आत्मा। समझ में आ रहा मेरा बात? हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं, स्तुति सब लोग करते हैं, बहुत बुरा लगेगा, ये मेरा स्पेशल मैसेज है। स्तुति करते हैं आंगन में। आंगन में आने के लिए फाटक से जाना पड़ता है, गेट से। और क्या बोलते हैं? भजन 100 में लिखा हुआ है, उसके फाटकों से कौन चीज से प्रवेश किया जाता है? धन्यवाद से। गेट पास कौन चीज होता है? गाना गाते हैं, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। तो आपके मन में धन्यवाद रहेगा तब ना आंगन में आकर स्तुति करेंगे। धन्यवाद किसके मन में रहेगा? कुड़कुड़ाने वाले के मन में? कुड़कुड़ाने वाले के मन में धन्यवाद रह ही नहीं सकता है। भूल जाए स्तुति करना, गेट के बाहर में स्तुति करते रह जाएगा। भय मानना सबसे बड़ी बात है, और धन्यवादित होना तभी जाकर के वो आंगन में आकर स्तुति होता है। तो स्तुति करने के लिए भय मानने वालों का बात होता है। जो लोग कुड़कुड़ाते नहीं हैं, जो लोग भय नहीं मानते हैं ना परमेश्वर का, वो लोग कुड़कुड़ाते हैं। और सारे इस्राएली कुड़कुड़ाए थे, और 20 लाख इस्राएली थे, एक भी कनान नहीं पहुंचा था, सिर्फ 2 ठो पहुंचे थे, यहोशू और कालेब। कोई नहीं पहुंचा था। मिस्र से निकले सब थे, लहू से छूटे हुए सब थे,
फसह का लहू से लाल समुद्र सब पार किए थे, लेकिन फायदा नहीं हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रेज इन ग्रेटिट्यूड एंड एडोरेशन। स्तुति कौन चीज में होता है? नंबर एक, मेरी बात सुनिएगा, उन लोगों को स्तुति की बात है, तो स्तुति कौन चीज होता है? प्रेज। प्रेज हमेशा होता है, स्तुति हमेशा होता है ग्रेटिट्यूड में। किसी की भी प्रशंसा या स्तुति आप कब करते हैं? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? जब उसके प्रति मन धन्यवाद से भर जाता है ना। सुनो मेरी बात, आप किसी की भी स्तुति कब करेंगे? स्तुति कब करेंगे? दो चीज होता है स्तुति में। एक होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या बोलते हैं? उसके किए हुए उपकार के वजह से मन क्या हो जाता है? भर जाता है, तब उसकी स्तुति करते हैं। और दूसरा चीज होता है एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब होता है आदर भरा प्यार। आदर भरा प्यार, एडोर करना बोलते हैं। एडोर करने का मतलब होता है उसका आदर भी करते हैं और उस चीज को क्या करते हैं? प्यार भी करते हैं। उसको बोलते हैं एडोरेशन। स्तुति सिर्फ दो ही चीज से पैदा होगा। एक तो होगा ग्रेटिट्यूड, होगा मन में, क्या बोलते हैं उसको? उपकार का, उसके किए हुए उपकार की भावना। और दूसरा क्या होगा? एडोरेशन। एडोरेशन में क्या होता है? एडोर करना बोलते हैं, किसी का आप सम्मान भी करते हैं और साथ में उसको क्या करते हैं? प्यार भी करते हैं, समझे ना? तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी महिमा और प्रशंसा और प्यार, तो वो सब मिल करके जो बनता है उसको बोलते हैं एडोर करना, एडोरेशन। तो प्रेज जो होता है ना, स्तुति, मेरी बात गौर से सुनिएगा, भय मानने वाले दास को स्तुति जो करवा रहा है, स्तुति दो चीज से पैदा होता है। आपके मन में एक चीज होगा, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है एक किस्म का धन्यवाद, धन्यवादित हृदय। यस, धन्यवादित हृदय होता है। और दूसरा क्या होता है? एडोरेशन। एडोरेशन में कैसे बोले? जैसे तुम अपने पापा को प्यार भी करती हो और उसका सम्मान भी करती हो। अभी समझ में आ रहा है मेरा बात? प्यार भी और आदर भी। अभी समझ में है? अपने पापा को जैसे आप क्या करते हैं? प्यार भी करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। अपनी मम्मी को आप क्या करते हैं? प्यार भी करते हैं और उसका सम्मान भी। माने लगभग उसको, लगभग एडोरेशन में लगभग क्या हो जाता है? उसको कैसा मानने लग जाते हैं? ईश्वर तुल्य। इस हद तक उसको प्यार और सम्मान देना एडोरेशन बोलते हैं, एडोर करना। समझ में है ना कि उसका आदर कर रहे हैं और साथ ही साथ सम्मान के साथ प्रेम रहता है, तो उसको एडोरेशन बोलते हैं। तभी स्तुति होता है। स्तुति उसके बगैर नहीं हो सकता। हम कैसे किसी का दिल से स्तुति करेंगे? नंबर एक, तुम बताओ ना, तुम किसी का, मेरा तुम तारीफ करोगे, प्रेज करोगी, कब करोगी? तुम्हारे दिल में मेरे प्रति कुछ उस किस्म की भावना होगी। नंबर एक, मेरे किए हुए उपकार से तुम्हारा दिल भरा होगा। दूसरा, प्रेम भरा तुम्हारे मन में क्या होगा? मेरे प्रति सम्मान। अगर ऐसा होगा तभी तो तुम मेरी स्तुति या प्रशंसा करोगी, नहीं तो क्यों करोगी? दिल से तो नहीं कर सकते हो, मुंह से भले कर लो। बात समझ में आ रहा है? दिल से किसी का प्रशंसा स्तुति करने के लिए ना, आपके अंदर में उसके प्रति धन्यवादित हृदय और एक प्रेम भरा सम्मान होना पड़ता है। आखिरी बात और खत्म करते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 पद। एक चीज और देख लेते हैं क्योंकि मेरा समय खत्म होने जा रहा है। घड़ी बता रही है चुप हो जाओ, तो हम चुप हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 पद। फिर श्राप न होगा, फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर हाँ और मेमने का सिंहासन हाँ उस नगर में होगा, हाँ, यरूशलेम, नया यरूशलेम में होगा। आगे, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। और उसकी दास उसकी सेवा करेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है, गौर से सुनना, आखिरी बात है, दासों के साथ में एक बात और है, कॉन्सिक्रेशन है। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है, गौर से सुनिएगा, एक किस्म का अभिषेक करके अलग कर देना। इधर 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 बात समझिए। जैसे घर में जब पहला फल होता है, हाँ, बहुत सारे घर में चलन है, पहला फल होता है तो क्या करते हैं? उसको हाँ अलग कर देते हैं, है ना, कि इसको किसको चढ़ा देना है? प्रभु को। बहुत लोगों के घर में होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेशन। क्या आप लोग क्या छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलते हैं? किसी चीज को अभिषेक करके प्रभु के लिए अलग कर देना, चढ़ा देना प्रभु की सेवा में, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, आप लोग कैसा, हाँ, आप लोग सबको अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बताइए ना आप लोग क्या बोलते हैं?
आज तक कोई भी चीज को जैसे मनता मान करके किनारे कर दिया और उसको चढ़ा दिया, ऐसा टाइप का, हाँ क्या बोलते हैं, बोलिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं आज तक। ऐसा नहीं होता है, यहां नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं होता है क्या? देते हैं कि नहीं देते हैं? दान नहीं, दान नहीं, दान नहीं, भेंट नहीं, वो मनता मानते, मन्नत मान के जैसा हुआ और उसको उठाए, बोले इसको छूना नहीं, एक किनारे, ये किसी का नहीं, और उसको उठा करके परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं उसकी सेवा के लिए। बहुत लोग अपना बाल बच्चा तक को ऐसा चढ़ा देता है, मालूम है नहीं मालूम है? अरे हम तुमको बता रहे हैं, वो नाग अंकल वीसी नाग को जानते हो? हाँ 75-80 साल उम्र हुआ होगा अभी उनका, अब तो रिटायर कर गए हैं। एवरी होम क्रूसेड में काम करते थे, जानते हो उनकी माँ के पास में कुछ नहीं था। धन्यवादी पर्व के दिन बच्चा था, उसका बच्चा हुआ था, लड़का था, और बच्चे होते नहीं थे शायद, क्यों कुछ था, गॉड नोस क्या था। इतना मालूम है, जानते हो उसकी माँ क्या की? गोदी का बच्चा को उठा करके ना, वो धन्यवादी वाली जो टोकरी होता है ना, उसमें उठा कर डाल दी, चढ़ा दी। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्सिक्रेशन। शमूएल था, उसकी माँ, बच्चा हुआ, होने पर नहीं था, बच्चा जब होने का हुआ तो क्या हुआ, बोले कि हम एक इसको दे देंगे, नाम ही हुआ परमेश्वर का सुना हुआ, हाँ बोले परमेश्वर को दे देंगे। दूध पिलाने तक अपने पास रखी, उसके बाद उठाई और कहाँ चढ़ा दी, मंदिर में। और मंदिर में जो चढ़ा दी तो शमूएल जिंदगी भर परमेश्वर का भवन में क्या किया, वहीं खाया, वहीं सोया, वहीं रहा। इसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेशन। इसके ऊपर से अब तुम्हारा अधिकार हट गया, दुनिया का अधिकार हट गया, ये किसके लिए अलग कर दिया गया, अभिषेक कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, परमेश्वर के लिए। यहां पर वचन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 साल के राज्य में परमेश्वर के जितने दास हैं, सारे लोगों को क्या किया गया है, चढ़ा दिया गया है कि वो लोग केवल किसकी सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें। सो हम खत्म करते हैं। परमेश्वर के दासों के लिए एक बात और होती है, वो सेवा किसकी करते हैं, परमेश्वर की, उसी के लिए उनका क्या रहता है, अभिषेक। इसी चीज को पतरस बोला, यूहन्ना बोला, क्या बोला, जब उन लोगों को मना किया गया यीशु के बारे में प्रचार करने, तो बोला कि हम तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने। पौलुस क्या बोला, यदि मैं आज तक दुनिया की बात माना होता तो अलग बात होता, मैं तो परमेश्वर का सेवक हूं, तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं या तुम्हारी बात सुनूं। मेरे कहने का मतलब है, जब परमेश्वर के लिए कंसिक्रेट होता है कोई चीज, अभिषेक करके चढ़ा देता है, तो आपका, आखिरी बात सुन लीजिए सब लोग, आपके ऊपर आपका अधिकार नहीं रह जाता है। आप संपूर्ण रूप से किसके हो जाते हैं, परमेश्वर के। और अगर सेवा करनी है तो सिर्फ उसकी करनी है, दुनिया की फिर आप नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ बातें हमने आपके, और बाकी चीज हम छोड़ दिए क्योंकि मेरा समय होने जा रहा है, 1 घंटा होने, 55 मिनट हो गया है, तो हम अब खत्म करेंगे, घंटे के पहले खत्म करना था। तो हम ये बोले कि प्रकाशित वाक्य की किताब में सर्वेंट इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में दास लिखा है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है हिंदी। डुलोस शब्द जो है उसका मतलब होता है गुलाम या दास। ये शब्द 14 बार आया, 14 में 11 बार परमेश्वर के दास या परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दास, ये शब्द आया है। तो हम दास जो प्रकाशित वाक्य में 11 बार आया है, 11 रेफरेंस दे दिए हैं आपको, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। 3 में साफ लिखा हुआ नहीं है, उसको अभी भर के लिए हम छोड़ दिए हैं। तो हम क्या बोले, नंबर 1 परमेश्वर के दास साथ पहली बात क्या रहती है, परमेश्वर अपने गुप्त भेदों को प्रकट करता है, दुनिया के सामने भले ना करे, आपके लिए करेगा। दूसरी बात, आप परमेश्वर के पोजीशन बनते हो, परमेश्वर की संपत्ति बन जाते हो, परमेश्वर के अधिकार में आ जाते हो। तीसरी बात, आपके साथ में हमेशा विरोध रहेगा और भरमाया जाना और लालच देना हमेशा चलेगा। जैसे मछली पकड़ने के लिए जैसे लगाते हैं ना, वैसे ही आपके लिए शैतान हमेशा लगा करके रखेगा। मछली पकड़ने के लिए लगाते हैं ना, वो क्या कांटा में, हाँ बस फंसाने के लिए, बस वही आपके लिए हमेशा लगा रहेगा। चौथी बात, परमेश्वर आपको सील करेगा, मुहर लगाएगा, बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। 5वीं बात, परमेश्वर जो वादा आपसे कर दिया वो पूरा कर देगा, उसके पहले गुजारा नहीं है। 6वीं बात, आपके किए हुए का परमेश्वर आपको क्या देगा, मुआवजा, रिवॉर्ड, पारितोषिक देगा। 7वीं बात हम लोग क्या देखें कि परमेश्वर आपको मान्यता देगा, आप जो काम कर देंगे परमेश्वर उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है। 8वीं बात है परमेश्वर आपका पलटा लेगा, परमेश्वर आपका बदला लेगा। 9वीं बात आपने क्या देखा,
आपके ऊपर में स्तुति आरोपित होगी, क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर का क्या है? भय, सम्मान और धन्यवाद। इसलिए आपकी स्तुति वो ग्रहण कर लेगा। आप ही के लिए स्तुति है, बाकी के लिए नहीं। और आखिरी 10वीं बात, आपका कॉन्सिक्रेशन होगा। आप परमेश्वर के लिए अलग किए जाएंगे, अभिषेक किए जाएंगे कि आप हमेशा परमेश्वर की क्या करें? सेवा करें। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं और अपने जीवन में परमेश्वर को बोले कि इन बातों को पूरा करें जो प्रकाशित वाक्य में दासों के लिए लिखी हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। कल शाम से हमने जो बातें शुरू की हैं प्रभु जी, महान परमेश्वर, तेरे दासों के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में है, मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांटा है। प्रभु जी, जितने लोग भी वचन सुनते हैं, उनमें से जितने भी तेरी सेवकाई करते हैं, प्रभु जी हर एक के जीवन में इन बातों को पूरी होने दे। और महान परमेश्वर ऐसा होने दे कि सचमुच में जब तेरा वक्त आए, उस वक्त में तू सबको उनके कामों का प्रतिफल दे प्रभु जी। बचा कर रख शैतान के हर छल प्रपंच और जाल से प्रभु जी, और लोगों को मनों को खोल ताकि लोग सही तरीके से तेरे वचन को सुन सकें। जब लोग मिशन फील्ड में जाते हैं प्रभु जी, कहीं भी किसी के साथ में कोई बात करते हैं प्रभु जी, उस वक्त में तू संग साथ हो ले और लोगों के आंखों को खोल। महान परमेश्वर, शैतान जो पर्दा डाल दिया है ताकि तेरा तेजों में सुसमाचार उन तक न पहुंचे, प्रभु जी उस जाल को जो शैतान लगा कर रखा, उस पर्दे को उसको हटा ताकि लोग बचाए जाएं और तेरे राज्य में शामिल किए जाएं। आगे की सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना अपने मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन के ग्रहण कर, आमीन।